14 फरवरी को बहुप्रतीक्षित पुस्तक गार्जियन ऑफ हेरिटेज का दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में भव्य विमोचन हुआ। प्रसिद्ध वियतनामी कलाकार डॉक्टर चू बाओ क्वे की जीवनी पर आधारित इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं। किताब पारंपरिक वियतनामी लोक कलाओं को संरक्षित करने के प्रति डॉक्टर क्वे की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। कार्यक्रम का आयोजन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (IBR) द्वारा विश्व हिंदी परिषद के सहयोग से किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में जल शक्ति राज्य मंत्री व राजभूषण चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत और श्री रामचंद्र जांगड़ा ने विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। भारत के अग्रणी और प्रतिष्ठित प्रकाशक डायमंड बुक के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। इसके अलावा सुश्री उटा हन्ना डेनहर्ट, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की प्रतिनिधि सिंगापुर, और डॉक्टर विपिन कुमार, महासचिव विश्व हिंदी परिषद भी उपस्थित थे। यह आयोजन भारत वियतनाम सांस्कृतिक विनिमय का कार्यक्रम का हिस्सा था, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। वियतनाम की कला एवं संस्कृति में अमूल्य योगदान देने वाले डॉक्टर क्वे ने पारंपरिक वियतनामी कला रूपों के संरक्षण तथा प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अथक प्रयासों को वैश्विक स्तर पर पहचाना गया, जब वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें मानद प्रोफेसर के रूप में उपाधि से सम्मानित किया। लेखक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने डॉक्टर क्वे की प्रशंसा करते हुए कहा, यह किताब मात्र एक जीवनी नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि कला और शक्ति कैसे किसी राष्ट्र के विकास को संरक्षित कर सकती है। अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए डॉक्टर क्वे ने कहा, कला किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है। लोक कलाओं का संरक्षण केवल इतिहास को संजोने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह भविष्य की पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों को समझने और संजोने के लिए भी प्रेरित करता है। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर क्वे द्वारा वियतनामी सांस्कृतिक प्रस्तुति और उसके बाद भारतीय पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन से हुई। कार्यक्रम का समापन कला और विरासत संरक्षण के महत्व पर विचार विमर्श के साथ हुआ। आयोजन में भारत और वियतनाम के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व शामिल हुए। विशिष्ट अतिथियों में शामिल थे एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ता क्वांग डोंग, उपमंत्री संस्कृति, खेल और पर्यटन मंत्रालय, मानद डॉक्टर प्रोफेसर, रिकॉर्ड धारक व कला चू बाओ क्वे, अध्यक्ष नीति और विकास परामर्श परिषद, वियतनाम फेडरेशन ऑफ यूनेस्को एसोसिएशन, श्री ट्रोन वान मन, स्थायी उपाध्यक्ष और महासचिव VFUA, श्री फाम ताओ वान वुओंग, महानिदेशक एग्री बैंक वियतनाम, डॉक्टर गुएन हो हांग अन, श्री गुएन ओ हांग जियांग, निदेशक बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एग्री बैंक बक गियांग टू शाखा, और गुएन जुआन थिप्ट, उपाध्यक्ष उप सचिव एवं कार्यालय प्रमुख, वियतनाम फेडरेशन ऑफ यूनेस्को एसोसिएशन। अन्य अतिथियों में प्रमुख थे श्री हो हांग थाई तुआन, अन्य श्री गुएन कोआ वोंग और श्री गुएन दिन ओवा, श्री गुएन ओ खान, श्री ओआंग थान फुक, श्री चू थी हंग, श्री ट्रोन वियट थांग, श्रीमती फाम थीवान, श्रीमती गुएन थू ट्रोंग, सुश्री बुई थी थू हेन, सुश्री गुएन थी तुआंग वान, सुश्री गुएन थी मिन थू, सुश्री गुएन थुई होंग, श्री गुएन होआंग जियान और सुश्री त्रिन थी मुई। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रमुख अतिथियों ने इस पुस्तक के बारे में अपनी राय रखी। आज 14 फरवरी 2025, that is Valentine's Day, the day of love, and here we are talking of the love between the two nations, Vietnam and India, and that is by exploring the cultural heritage of India and Vietnam. The most important thing is both the countries share the similar past. Thousands of years back, if you go back about 1000 years, you will see many culture of India is same as of in Vietnam. So here I introduce our guest on the stage. Here the publisher of the book
Guardian of Heritage, Narendra Kumar Verma ji, the Diamond Pocket Book publisher and chairman. And beside him, I have with me the chief guest for today's book release, that is Shri Raj Bhushan Chaudhary ji, Union Minister for Water, and the man of the day, Professor Dr. Chu Walkway, and he is the one whose biography you will find in this book. And beside me, my Vietnam partner, Julia, the Secretary General for World Record Union, and here Utana, Asia Book of Records, resident citizen of Germany, but resident of Singapore, and she has reviewed this book. So for any book review, she can narrate a little bit, about 2 minutes, what you found in the book to the media. Speak loudly, please. I was very, very impressed how someone can struggle so much but find very early in age actually the meaning of his life very early. And even he had to struggle and he had to go against boundaries. He had to fight for what he's loving so much that he still continues till today and brings the inheritance not only to Vietnam's population back, but even to other countries. Yeah, and I'm very happy that I'm part of this, and I think we all should think about where we can, where we find our inheritance, what does our parents give us, what we can bring to our children and into the future. Yeah. Sir, the publisher of the book, आपकी तरफ से 2 शब्द. डायमंड पॉकेट बुक पहले से लगातार शुद्ध साहित्य और संस्कृति के बारे में और विषय किया गया है और स्वस्थ भारत बनाने की ओर कदम है. हर साल लगभग 500 एवरीडे 1 बुक और हिंदी में इंग्लिश, मराठी, गुजराती, बंगाली, आगे खड़ा होकर भी कैमरा मलयालम, उड़िया, पंजाबी and Urdu. We are publishing all the major languages, all the books, and we have a reach all over India and all over world. So, Vishwaroop Rai Chaudhary is writing books which are for the welfare of the नाम कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है. जोर से बोलिए. इस प्रोग्राम में आज गार्जियन ऑफ हेरिटेज नामक जो बुक है, जो बायोग्राफी है प्रोफेसर डॉक्टर चाओ बाओ क्यू जी का, हमारे बीच हैं, यहाँ उपस्थित हैं. और इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं इस बुक के जो राइटर हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर विपिन कुमार जो राष्ट्रीय महासचिव हैं विश्व हिंदू परिषद के, और यहाँ उपस्थित हैं श्री नरेंद्र वर्मा जी जो डायमंड बुक पब्लिकेशन के चेयरमैन हैं, और हमारे जर्मनी से जो है मैडम आई हुई हैं, और सम्मानित सभी जो दोनों देश के जो प्रतिनिधिगण हैं वो सब यहाँ उपस्थित हुए हैं. और ये एक प्रयास है कि जो हमारे साझा विरासत रहा है, सांस्कृतिक विरासत रहा है इंडिया और वियतनाम का, उसको एक एक्सचेंज करने का, उसको पुनः जागरण करने का, उसको फिर एक दूसरे को जताने का कि हम एक हैं और हमारे बीच में कितनी गहरा संबंध रहा है, ये दर्शाने का एक प्रयास है. और इसी कड़ी में ये 20वां एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है. अलग अलग समय में ये कार्यक्रम लगातार किया जाता है ताकि जो साझा विरासत है उसको हम लोग कायम रख सकें और उसको मजबूत कर सकें. और इसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं. बहुत अच्छा कार्यक्रम. Both countries regards in all spheres of cultural, and I think in every moment both the countries are helpful for each other. Today I wanted to enjoy the whole ceremony launching of this book, but I have an important meeting in Delhi, a meeting
at 10 a.m. So I regret and I will, apart from you, I have to attend the meeting. But I think with my friend Mr. Vipin Kumar ji and others, in a short time, we all will try to visit again in Vietnam and enjoy your hospitality. I always remember those moments and I welcome to all dignitaries and आज का ये कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के मंत्री श्री राजभूषण चौधरी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सहिता बलवंत जी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर रामचंद्र जांगड़ा जी एवं वियतनाम से आए हुए प्रतिनिधिगण, आज मुझे काफ़ी खुशी का अनुभव हो रहा है क्योंकि आज का ये कार्यक्रम वाकई में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम का संदेश केवल भारत और वियतनाम में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी जाएगा। क्योंकि मैं पिछले वर्ष वियतनाम गया था और वहाँ हमने देखा कि किस तरीके से वियतनाम की संस्कृति बिल्कुल समृद्ध है। वहाँ पे दोनों देश में काफ़ी समानता है, दोनों देश में बुद्ध के अनुयायी हैं, दोनों देश में कला, संगीत और नृत्य का बहुत समृद्ध इतिहास है। ऐतिहासिक स्तर पर भी भारत और वियतनाम के बीच काफ़ी गहरा संबंध है क्योंकि दोनों देशों ने अपने स्वतंत्रता के लिए काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी। मैं जब वियतनाम गया था तब मैं कुछ ही टल देखने के लिए गया था और मैंने देखा कि किस तरीके से वहाँ के लोग अपनी आज़ादी के लिए काफ़ी संघर्ष किया, बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ा। क्योंकि मैंने देखा वहाँ पे काफ़ी अस्त्र शस्त्र और काफ़ी कुछ टनल बने हुए थे। मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे एक बहुत बढ़िया अनुभव मिला जब मैं वियतनाम गया। वहाँ पर देखा कि जैसे भारत में अतिथियों को काफ़ी सम्मान दिया जाता है, उसी तरीके से क्योंकि भारत की संस्कृति और वियतनाम की संस्कृति एक दूसरे से काफ़ी मिलता जुलता है। वहाँ भी आप लोगों ने काफ़ी स्वागत किया और देखा कि इस स्वागत में आपने नृत्य पेश किए। इस तरीके से काफ़ी कुछ हुआ। जब ये कार्यक्रम केवल हमारा सांस्कृतिक संबंधों को ही केवल मजबूत नहीं करता है, इससे हम दोनों देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंधों को भी मजबूत कर रहे हैं। कार्यक्रम के लिए क्योंकि मैं विशेष साधुवाद देना चाहता हूँ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के नेतृत्वकर्ता डॉक्टर विष्णुप्रसाद चौधरी जी को, क्योंकि आपने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है निश्चित रूप से ये बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक विशेष संदेश आ रहा है। पूरी दुनिया के लोग आज के इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ जान रहे हैं और भारत के साथ और ज़्यादा संबंध प्रगाढ़ करना चाह रहे हैं।